वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ चौधरी DN शर्मा, एडवोकेट, नेशनल कन्वेनर वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। दर्शक बंधु, हम ये जो संवैधानिक चर्चा के लिए जस्टिस कर्नन का कंटेम्प्ट केस को लिया है, आधार के हिसाब से, बेस के हिसाब से, जस्टिस कर्नन जो आपको मालूम होगा, याद होगा आपको कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत अवमानना के अभियोग में 6 महीने का कारादंड आदेश दिया था, जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक सिटिंग जज के हिसाब से थे। हम शुरू में ये भी बताया कि सिटिंग जज ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कंटेम्प्ट चार्जेस नहीं लग सकता और कंटेम्प्ट के परिव्यू में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जजेस नहीं आ सकते हैं। और इसी के बारे में हम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का 1942 में जो दिया था जजमेंट, KL गोवा वर्सेस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट एंड अदर जजेस के केस में, फेडरल कोर्ट वहाँ लॉ को डिक्लेयर किया था कि सिटिंग जज ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट परव्यू में हम नहीं ला सकते हैं। वो जजमेंट जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया दिया था, उसे नज़रअंदाज करके भारत के सुप्रीम कोर्ट जस्टिस CS कर्नन को, जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सिटिंग जज थे, उनका जो आचरण के जो वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू किया, वो जो जजमेंट दिया था, वो जजमेंट कानूनत गलत है और संविधान के विरुद्ध है। हम हमारे पिछले अंक में कहा था कि भारत में आज तक कोई कोशिश नहीं हुआ है सरकार की तरफ से ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के आचरण को रेगुलेट करने के लिए, उनको उत्तरदायी करने के लिए कोई भी कानून आज तक नहीं पास हुआ है। हमने ये भी कहा था कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, बांग्लादेश या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में इसी बारे में कानून है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल परफॉर्मेंस कमीशन है, लॉर्ड चांसलर ऑफिस है, जो कि जो भी अभियोग आता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध, वो सबको वो इंक्वायरी करते हैं और आवश्यक दंडानुष्ठान के लिए, कार्यानुष्ठान के लिए वो गवर्नमेंट को भेजते हैं और वहाँ गवर्नमेंट वो कार्यकारी करता है। भारत में बहुत बार कोशिश किया गया है कि जुडिशरी, जो हायर जुडिशरी को रेगुलेटिंग करने के लिए। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थे, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में। वो बिल में नेशनल जुडिशियल कमीशन के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, वो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भारत के जुडिशियल परफॉर्मेंस काउंसिल और जुडिशियल कमीशन और जुडिशियल काउंसिल बनाने के लिए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाने के लिए सुझाव दिया था सरकार को। नेशनल लॉ कमीशन ऑल्सो, जो हम नीति आयोग कहते हैं,
वो नीति आयोग भी अपना रिपोर्ट नंबर 230 में सरकार को सुझाव दिया था विचार विभाग के संस्कार के लिए और जुडिशियल परफॉर्मेंस कमीशन या काउंसिल बनाने के लिए। वो भी कार्यकारी नहीं हुआ। पहली बार जब 2014 में हमारा मान्यवर प्राइम मिनिस्टर और नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए तो पहला चेष्टा उन्होंने किया जुडिशरी के संस्कार के ऊपर। उन्होंने संविधान संशोधन करके एक एक्ट पास किया जिसे हम कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014। वो पार्लियामेंट में आते ही इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट वो मैटर को टेकअप किया और वो एक्ट को अनसंवैधानिक घोषणा किया। वो भी कार्यकारी नहीं हो पाया। तो बार बार भारत सरकार कोशिश करते हैं कि जजेस को आचरण को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक संस्कार लाने के लिए अपॉइंटमेंट में और उनका श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान के लिए भी जो सब सोच रहे हैं, कोई भी अटेम्प्ट को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए हमने ये सब बारे में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन 27/2/2018 को दिया था भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को और राष्ट्रपति ऑफिस को, ये सब बारे में हमने वो हमारे रिप्रेजेंटेशन में इंक्लूड किया है और गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षण भी किया है। सरकार विचार विभाग जो मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस को हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज दिया था उसे एग्जामिन करने के लिए और कार्यानुष्ठान के लिए। मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस हमारा रिप्रेजेंटेशन को उनका लेटर डेट 1 मई 2018 को सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भेज दिया था आवश्यक कार्यानुष्ठान के लिए। उसका एक कॉपी भी हमारे हस्तगत हुआ है। वो कॉपी के साथ, वो चिट्ठी के कॉपी के साथ एक गाइडलाइन भी मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस हमारे पास भेजा। वो गाइडलाइन का पहला पॉइंट है, जुडिशियरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशियरी। इसका मतलब जुडिशियरी संपूर्ण स्वाधीन है और सरकार जुडिशियल मामला में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें ये जो गाइडलाइन में जो कहा गया कि जुडिशियरी ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, ये हम एक्सेप्ट नहीं किया। जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, ये हम कहीं पॉलिटिकल साइंस में या कानून संविधान में हमने कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, गवर्नमेंट का 3 ब्रांचेस है। एक है लेजिस्लेटिव ब्रांच जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, और एक है एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा है जुडिशियरी जो हम न्यायपालिका कहते हैं। तो जुडिशियरी इज ए डिफरेंट एज एन इंडिपेंडेंट और सेपरेट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है।
ये गवर्नमेंट के साथ जड़ित है। जब हम गवर्नमेंट वर्ड उच्चारण करते हैं तो गवर्नमेंट सम टोटल एक्टिविटी ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो हम ये गाइडलाइन के ऊपर थोड़ा तर्जुमा किया और हमारा रीजेंडर रिप्रेजेंटेशन हम सरकार को दिया। 18 नवंबर 2018 को। ये रिप्रेजेंटेशन को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने पंजीकृत किया और राष्ट्रपति भवन में भी ये रिप्रेजेंटेशन को पंजीकृत किया। इसके बाद मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या स्टेप लिए हैं हम हमारा नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। और हम हमारा दर्शक बंधुओं को ये एक जानकारी देते हैं, हमारा ये जो चर्चा हो रहा है संविधान के ऊपर, कानून केस को हम एक बेस्ट केस के हिसाब से लिया है। कानून केस को स्टडी करने के बाद हमने जो संविधान को तर्जुमा किया है, वो संविधान में जो सब त्रुटियां हैं और संविधान में जो खामियां हैं, वो सब हम हमारा भारत के जनताओं के हित के लिए, उनका जागरण के लिए हम ये प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आने वाले, हमारा प्रचेष्टा है कि आने वाले समय में जैसे हमारा जुडिशियल संस्कार भारत में हो सकेगा और जो त्रुटियां हैं सिस्टम में, जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां को कैसे निराकरण करेंगे सरकार और संशोधन करके वो आने वाली पीढ़ी के हित के लिए जो सब कानूनी बंदोबस्त करेंगे, इसी संदर्भ में हमने ये चर्चा शुरू किया है। तो जस्टिस कानन केस हमारे लिए एक बेस्ट वर्क है, एक प्लेटफॉर्म, एक पहला आधार है। तो आज के लिए हमारा चर्चा को यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा हम चर्चा करेंगे कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट हमारे रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या स्टेप लिए हैं और उसके बाद हमारा भी प्रचेष्टा जो हुआ है इस सब्जेक्ट को आगे लेने के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम जाने से पहले अनुरोध करते हैं हमारे दर्शकों को, ये चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और नेशनल डिबेट के लिए हमको सहायता करने के लिए ये जो हम चैनल लॉन्च किया है उसे शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के को सर्कुलेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।